जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान बानी पीटीआई ने एक बरतानवी जरीदे को आर्टिकल लिखा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा उसका शोर मचा। पाकिस्तान के अंदर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। इसी तरह जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही थी, चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट की जा रही थी, उसी दौरान कल एक और जरीदे टेलीग्राफ को इमरान खान ने एक इंतहाई अहम आर्टिकल दिया जो उन्होंने कल उसको छापा अपने जरीदे के ऊपर, और वो ऑनलाइन जरीदा भी है। उसके ऊपर उन्होंने बात की और उसके ऊपर जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात नाम लेकर लगाए, वो मेरा ख्याल है कि कभी भी इस तरह किसी लीडर ने जेल के अंदर बैठ के या मुल्क के अंदर रह के इस तरह की बात नहीं की होगी कि जिस तरह नवाज शरीफ जब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के नाम लेके तो वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। जब जरदारी ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं तो फिर उनको 3 साल के लिए मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। तो ये वो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे सिलेबस की तैयारी जो किताब से पढ़ के जाते हैं, जो उनको सिलेबस मिला होता है तो वो उसकी तैयारी करके जाते हैं, जब पर्चा आता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई इसी तरह का हाथ हो गया है कि उन्होंने तैयारी नवाज शरीफ की थी, उन्होंने तैयारी जरदारी की थी, उन्होंने तैयारी जो है अनवारुल काकड़ जैसों की थी, उन्होंने जो है इस तरह के लोगों की जो है तैयारी की थी। लेकिन आगे से पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, मतलब आगे से आ गया इमरान खान, उनको तैयार किया, उनको बनाया, उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे लेके आए। अब उन्होंने क्या किया है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उन्होंने ऐसा पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया है कि कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी लीडर ने इस तरह दलेरी और बहादुरी के जो मिसाल कायम की हो कि वो उनकी कस्टडी में है और इस तरह की वो बातें नाम ले के कह रहा है कि मेरी पार्टी को गिराने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का हाथ है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर कल से यही जो है शोर मचा हुआ है। इसके ऊपर बात हो रही है कि किस तरह मतलब उन्होंने ये बात कर दी कि मेरे साथ जो 8 फरवरी को हुआ वो भी उन्हीं की क़यादत में हुआ, जो मेरी पार्टी के साथ हुआ, जो हमारे लोगों के साथ हुआ, इसमें ये सब मुलव्वस है। और इनका नाम लेने के बाद फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज़ ईसा साहब के ऊपर भी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि वो अपने जजेस को, जो उन्होंने ख़त उनको लिखे थे कि ये इसके अंदर मुदाखलत हो रही है, तो बजाय कि वो अपने जजेस के साथ खड़ा होने के उल्टा उन्होंने अपने जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का पूरा साथ दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। उसके ऊपर उन्होंने इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जिस तरह ये फैसले दे रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ हो रहा है, तो इसमें काजी साहब का भी हाथ है। तो नाज़रीन, जैसा कि मतलब अगर हम पिछले 70-75 साल की तारीख़ देखें तो जो भी आया, जो जैसा भी हुआ, जिसने भी बात की, या तो फिर वो मुल्क के अंदर नहीं होता या फिर वो मुल्क छोड़ जाता है। लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी की इन्होंने तैयारी की कि जो कि बैठा तो उनके पास ही, उनकी कस्टडी में बैठा हुआ है, लेकिन बडर नडर होके, बेखौफ होके जिस तरह की बातें कर रहा है, ये यकीनन एक तो ख़तरनाक भी है। दूसरा, ये जो सियासी हलचल है, जो सियासी मामलात है, जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात है, इसको मज़ीद भी ये चीज़ें नुकसान पहुँचाएँगी। लेकिन वो बजाय के जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जो ये चीज़ें हो रही थी कि उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी कि जी NRO मांग रहे हैं, NRO मांगने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो नहीं NRO दे रही। लेकिन ये सारी मामलात के दौरान जिस तरह उसने आर्टिकल लिख दिया है, जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उससे तासुर ये जा रहा है कि इमरान खान NRO मांग नहीं रहा, बल्कि इमरान खान चाह रहा है कि मेरे से NRO जो है वो लिया जाए। और इस तरह वो इस वक्त ताकतवर बन चुका है। बल्कि आपको एक बात याद होगी, परवेज़ खटक ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, मेरा ख्याल काशिफ अब्बासी का वो प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि जी आपके साथ तो वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो आपको मार देंगे, माजी में क्या होता आया। तो उन्होंने कहा, खटक आप तो बच्चे हो,
अगर मर जाऊंगा तो तारीख में नाम लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं ऐसा बंदा फिर देखा कि मतलब इतना ये जो ख़तरनाक चीज़ें कर रहा, कोई उसके अंदर डर खौफ नहीं है। तो असल मसला एक ये भी है जो जानने वाला है कि पिछले इमरान खान के ज़हन में एक ये भी बात है कि पिछले 40-45 सालों से वो बंदा पॉपुलर है, क्रिकेट से लेके 1988 या 5 से लेके आज तक वो पॉपुलर ही रहा है, दुनिया के अंदर उनका नाम रहा है। आखिर में अब वो वज़ीर आज़म भी बन चुका, वज़ीर आज़म के बाद तो कोई सीट बच ही नहीं जाती ना। तो वो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक अपना एक जुआ खेल रहा है कि बच गया, तो वो कहते हैं ना गाजी मर गया तो शहीद, तो वो इस टाइम ये लगा हुआ है कि मेरी तो 70-72 साल उम्र भी हो गई है, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे साथ कुछ करते हैं तो तारीख में नाम लिखा जाएगा, अगर मैं ज़िंदा रह गया तो मुल्क के अंदर मैं मज़ीद ताकतवर बन जाऊंगा। तो वो अब इस तरह की चालें खेल रहे हैं निडर हो के और इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। बल्कि इससे भी बड़ा उन्होंने संगीन इल्ज़ाम ये भी लगा दिया कि मुझे या मेरी बेगम बुशरा बेगम बीबी को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार भी आर्मी चीफ होंगे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया और नाम ले के लगाया है, और ये जरीदे ने उस नाम के साथ उसी तरह जो है वो छापा है। और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि ग़ुलामी से बेहतर है मैं मौत को तरजीह दूँगा। मतलब इस तरह की बातें करना ये इंतहाई, एक तो निडर किस्म का आदमी कर सकता है, बहादुर आदमी कर सकता है, बुज़दिल तो कभी भी नहीं, कि जब उनकी कस्टडी में उनको पता भी है कि मुझे ये जो चाहे कर सकते हैं मेरे साथ और इनका हो भी कुछ नहीं सकता, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की और इसके ऊपर बातें की। अब जहाँ तक देखा जाए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैक फुट पे चली गई है, हमारी हुकूमत तो ऑलरेडी जो है वो बैक फुट पे है और इमरान खान फ्रंट पे आके खेल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं और जो है इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इस हद तक ये चीज़ों को उन्होंने का अपने हाथ में ले लिया हुआ है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि आया कि जिस तरह के ख़तरनाक तरीन बयान इमरान खान दे रहा है तो उनके साथ भी माजी की तरह होता है, या फिर ये जो वो कहते थे कि मैं इस दफ़ा रेड लाइन क्रॉस करके दिखाऊंगा, तो वो करते हैं या नहीं। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो पॉपुलैरिटी जो देखी जाए वो इमरान खान की है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, लोग उसके साथ खड़े हैं। बल्कि लोगों ने जिस तरह 8 फरवरी को निकल के इसके ऊपर एक वो क्या कहते हैं खामोश इनकलाब की बुनियाद रखी थी, तो उससे उसको मज़ीद हौसला और हिम्मत मिल गई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया बैक फुट पे चली गई है और इमरान खान फ्रंट पे आके खेल रहा है। जी बहुत शुक्रिया।